राम की जय जय श्री राम। वृंदानि सर्वमहतामपहाय दूराद् वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः सत्तारणीकृत स्वभाव सुधारसौघम् राधा विधान में दिव्य निधानमस्ति। प्रातः स्मरणीय चरण श्री हरिवंशचंद्र जी महाराज अब इस श्लोक के द्वारा श्री वृंदावन का स्मरण, वृंदावन की प्राप्ति के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। पूर्व श्लोक में यत्किंकरीषु भूषः खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंडमूले तस्याः कदारसनिधेर्वृषभानुजाया तत्केलि कुंज भवनांगण माजनीश्याम। एक बड़ी रसमयी अभिलाषा की जिन स्वामिनी वृंदावनेश्वरी श्री राधा के चरणों की दासियों के प्रति परम पुरुष श्रृंगार रूप लावण्य धाम ऐश्वर्य दृष्टया अखिल ब्रह्मांड नायक सौंदर्य दृष्टया विश्व मोहन मोहन जिनकी दासियों की चाटुकारी करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये औपचारिकता नहीं, पूर्ण सहृदयता और पूर्ण समर्पण के भाव से करते हैं। उन वृषभानुनंदनी जो रसनिधि हैं, उनके केली कुंज भवन की अथवा प्रांगण की मैं मार्जनी हो जाऊं, ये अभिलाषा प्रकट किया। आप देख रहे हैं क्रमशः दिशा निर्देश, महिमा निर्देश, चरण रेणु की महिमा, चरण रेणु का स्मरण बढ़ते बढ़ते कुंज देश तक आ गए। अब कुंज कहां है? तत्केलि कुंज भवनांगणमार्जनी श्याम। उनके क्रीड़ा का जो कुंज है, स्वामिनी की क्रीड़ाएं जन सामान्य की क्रीड़ाओं से विलक्षण है। स्वामिनी का स्वरूप जगह जगह रससार, रसौघ, रसनिधि ऐसे ही वर्णन करते चले आ रहे हैं। तो जो रसौघ है, रसनिधि है, उनकी रसरूपा क्रीड़ा जहां संपन्न होती है, वो सामान्य क्षेत्र, सामान्य भूमि, सामान्य देश, सामान्य प्रांगण नहीं है। उस कुंज देश का संकेत थोड़ा सा दूर चल करके महानुभावों के शब्दों में मिलेगा। श्रीमद प्रोधान सरस्वती ने जहां श्री वृंदावन के कुंज देश का दर्शन कराया है, ये वृंदावन का देश और रस का देश एक ही बात है। ये बहुत सूक्ष्म है। ये बैरागियों की, महत्ववादियों की, ये फलार्थियों की समझने से बहुत परे की बात है। ये शुद्ध रसमय देश है। ये उनका देश है जो न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वा ना जानत्या नस्ताम चाभिचरितम। जो संसार को भूल चुके हैं, जो कुल को भूल चुके हैं, जो वेद और वेद के धर्म से परे हो चुके हैं, और हम संत हैं, हम साधु रूप हैं, हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्म है, इसको भी माचिस लगा चुके हैं।
जो जीते जी मर जाए करे ना तन की आशा, आशिक का रैन रहे सूली पर बासा, बेवकूफ पलटू रहे आशिक होने जाए, शीश उतारे आप कर तब बैठे घर में आए। ये घर है प्रेम का, ये खाला का घर ना है, जहां बलिदान ही है, उत्सर्ग ही है, त्याग ही है, केवल प्रीति और रति है जिसका मूलाधार। तो कहते हैं ये कुंज देश कहां है? स्वामिनी वृंदावनेश्वरी का कुंज देश। लोग तो जो दृष्टि में आता है उसे देखते हैं, स्थूल के सिवाय कुछ अधिक नहीं दिखता है। यहां का धन दिखता है, यहां के देह दिखते हैं, यहां की भूमि दिखती है, और इससे ज्यादा क्या देखते हैं? ये ब्रह्मस्वरूप है, ये कोई ज्ञानी देखता है। ये जो कुछ भी जड़ चेतन में दिख रहा है, ये सब का सब वही है। बोले इससे भी और सूक्ष्मता में जाओ तो इसका जो कारण है वो देखते हैं, जो जिनके पास शुद्ध प्रज्ञा है। स्थूलम सूक्ष्म कारणम, और जो मुक्त स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो किन्हीं बिरले के देखने की वस्तु है। ये आत्मन्यवात्मा दृष्ट है, ये इन आंखों से देखा जाने वाला विषय नहीं है, सूक्ष्म हो गया। और उससे भी सूक्ष्म है जहां सगुण साकार नील निराकार भगवान वैकुंठनाथ अपने दिव्य पार्षदों के साथ अपनी दासों को परितृप्त करने के लिए भक्तिमयी रसमयी आनंदमयी लीला संपादन करते हैं। वही वैकुंठ जब उतर करके भूतल पर आता है तो द्वारका धाम के रूप में दिखता है। और द्वारिका धाम में जो ऐश्वर्य माधुर्य का सम्मिश्रण है, उससे भी अधिक सूक्ष्म है वो मथुरापुरी, जहां कंस के कारागार में श्री कृष्ण रूप से उस परापर तत्व का प्रादुर्भाव होता है। पुरी मधुपुरी बड़ा सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह सौभाग्य किसी अन्य पुरी को नहीं मिला। ये मथुरा यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरायाम यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निज श्याम न छाणत पास। एक रूप से वो माधुर्य निधान ऐश्वर्य निधान मथुरापुरी में सदैव विराजमान है। और नंद बाबा के ब्रज के प्रांगण की बात और सूक्ष्म है, जहां की मिट्टी स्वयं स्वाद लेता है ठाकुर, जहां गोचारण करता है, जिस भूमि में नंगे पांव विचरण करता है, और ब्रजबालाओं की प्रीति और जहां रास होता है, वो अत्यंत उत्तम गोप्य है। इस प्रकार ऐश्वर्यमय ज्ञानमय परात्पर और ब्रह्म तत्व के निरूपण के साथ सूक्ष्म रस देश में पहुंचाया वृंदावन भूमि तक, जहां ब्रजवल्लभी गण के साथ रास होता है। इसके पश्चात और एक सूक्ष्म देश है, गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनांता अत्याश्चर्या सर्वतोस्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंज वाटी चकास्ती। जो अत्यंत आश्चर्यमय है, सबसे विचित्र है और सबसे विलक्षण है, सर्वतोस्माद रूपा, जहां श्री राधिका की कुंज वाटिका, यही आद्य है, यही विशुद्ध है। और जो कुछ है उस कुंज वाटिका में वो तद्रूप है, स्वामिनी ही अनेक रूपों में है।
वही सखी है, वही कुंज है, वही यमुना है, वही प्रीतम है, वही प्रिया है, क्योंकि वो रस रूपा है। एक रस ही अनेक रूपों में होकर के और मधुर लीलाओं का विलास करता है। तो प्रस्तुत श्लोक में महाप्रभुपाद स्वामिनी के ऐश्वर्य माधुर्य केल कुंज भावन की ओर आगे तो वृंदावन की स्मृति छा गई, क्योंकि ये केल कुंज श्री राधा केल कुंज अन्यत्र कहीं नहीं है, ये केवल वृंदावन में है। मंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणे विक्तम अत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। इस वृंदावन का स्मरण करते ही पुलकित हो गए, आनंद विभोर हो गए। इस परम वस्तु को किसे दे डालें, कोई दूसरा उपदेश का गृहीता मानो नहीं दिख रहा है, इसलिए अपने आप से कहना प्रारंभ कर दिया। हे मेरे चित्त भूम चेता वृंदान सर्वमहताम अपहाय दूराद। इतनी बड़ी वस्तु दृष्टि में आई है कि जिससे बड़ी कोई वस्तु ही नहीं है। उस मंजूषा की कीमत होती है जिसमें मूल्यवान मणि रखी हुई है। राधा नामक दुग्ध निधानम अस्ति, इसी मंजूषा में तो ये राधा नामक दिव्य निधान विराजमान है। इसलिए इस बड़ी वस्तु को उपलब्ध करने के लिए वृंदान सर्व महताम अपहाय दूराद, समस्त महत वृंद का दूर से ही परित्याग कर दो और प्रणय प्रीतिपूर्वक चलो। वृंदान सर्व महताम, ये महत वृंद क्या है? वेदों के द्वारा प्रतिपादित तो चार हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। और उनके पीछे और भी हैं, योग है, कर्म है, जप है, तप है, धाम है, तीर्थ है, उत्तमोत्तम प्रकार के साधन हैं। उन उत्तमोत्तम साधनों से सिद्ध होने वाली सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। यदि इन महत वृंदों की हम लेखा जोखा की बात करें तो ये शिव है, ब्रह्मा है, सनकादिक ऋषीश्वर हैं, नारदादि भक्त हैं, ये तो सभी महत समुदाय है और श्रुति प्रतिपादक महत समुदाय है। ऐसा नहीं कि किसी ने मान लिया, हमारे श्रुति शास्त्रों ने तो उनको प्रामाण्य रूप से माना है। तो वृंदान सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी की प्राप्ति के लिए यावत जहां तक महत समुदाय है वह इसलिए त्याज्य है कि वृंदाटवी की स्वरूप महिमा के पसंगे में भी नहीं आता है। ये सबका सब मिलकर के वृंदाटवी, अटवी कहते हैं वन पंक्तियों को, जहां वन की पंक्ति है। ऐसी वन की पंक्तियां यहां बहुत है। यदि कोई अनुसंधान करे शोधार्थी विद्यार्थी तो ब्रज में कितने वन और उपवन हैं गणना करना कठिन हो जाएगा। एक बार हम बरसाने दर्शन को जा रहे थे तो चर्चा चली वन की, तो बोला यहां दुमिल वन है। मुझे दुमिल वन तो कहीं पुराणों में नहीं लिखा है। दुमिल जहां दोनों मिलते हो वो वन है, उसका नाम दुमिल वन है।
दोनों के मिलने का वन है। तो कुछ इस प्रकार से जो शास्त्र संज्ञात, शास्त्र ने जिनको नाम दिया है, और कुछ जो भावना में बने हुए हैं। ऐसे वनों की वृंद के वृंद जिस वृंदाटवी में विराजमान है, और वृंदा अटवी की भी संधि वृंदाटवी बनती है। जो वन वृंदा नाम की लता से सदा सदा शोभित है, भूषित है, जिसकी अधिष्ठात्री वृंदा नाम की सखी है। वृंदा किशोरी की एक सखी है। देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप, देवी दुरुचि हुए दोहन की तेज विरचत अनूप, छिलछिल बन की छवनी नवल जुगल के हेत, समुझ बात दूजीय की सखी वृंदा सुख देत। प्रतिक्षण नवायमान श्री वृंदावन, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जो मलाल नई गत, श्रवण सुनत आए घन घोरी। वृंदावन की शिव छटा का बहुविध महानुभावों ने वर्णन किया। बहुदंचत्विक पंचमम प्रविल सद्वंशी संगीतकम, शाखाखंड शिखंड तांडव कलम प्रोल्लासी बल्ली द्रुमम, भ्राजन मंज निकुंजकम खगकुलैश्चित्रम विचित्रम मृगैः, नाना दिव्य सरः सरिद्गिरिवरम ध्यायान् वृंदावनम। श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, मैं इस वृंदावन का ध्यान करता हूं। यहां पोतंचत्विक पंचमम, यहां निरंतर कोयल कुहू कुहू पंचम स्वर में कुहकती ही रहती है, और वंशी संगीतकम बाज रही है। मोहन मुरली वृद्ध बंसी बट में अब भी, महानुभाव ने कहा, जहां निरंतर वंशी का निनाद होता रहता है। मुरली मदन गोपाल की बाजत गहर गंभीर, कृष्णदास बाजत सुनी कालिंदी के तीर। ये परवर्ती काल के महानुभाव है, श्री कृष्ण लीला काल के नहीं है, उन्होंने भी श्रवण किया। मुरली मदन गोपाल की बाजत गहर गंभीर, प्रोदन चत्विक पंचमम प्रविलसद बंशी संगीतकम, और शाखाखंड शिखंड तांडव कलम प्रोल्लासिवल्ली द्रुमम। जिस वृंदावन की लताएं निरंतर नवनमायमान सुषमा को धारण किए रहती हैं, जिनकी शाखाओं पर बैठे हुए मयूर मधुर मधुर गान करते हैं, नृत्य करते हैं। राजन मंजन कुंजकम खकुलैश्चित्रम विचित्रम मृगैः, जिसमें मंज मंडलाकार विविध कुंजों का वर्णन है, निवास है। ध्रुवदास जी महाराज की सभा मंडल विलास लीला पढ़ो, न जाने कितनी कुंजें हैं। मंजु मंडलाकार श्री यमुना का प्रवाह, और उसके तट में विविध प्रकार की नव नव कुंजें, ये सब प्रिया प्रीतम की केली कुंजें, सहचरियों के निवास की कुंजें हैं, प्रिया प्रीतम की केली कुंजें हैं। गाजर मंजुन कुंजकम, और यहाँ के पक्षी, यहाँ के मयूर, यहाँ के मृग, खगकुलैश्चित्रम विचित्रम मृगैः। वन देश में बैठ के देखो, कभी कभी ऐसे पक्षी विलक्षण देखने को मिलते हैं जोड़े से, कि जिनको कभी जीवन में देखा ही नहीं है। कभी कभी दिव्य वृंदावन की झांकी जैसे बाहर आ जाती है। इस प्रकार से नाना दिव्य सरा सरित गीवरम, सरिताओं में श्रोमणी श्री यमुना तो है ही, और भी सरिताओं के वर्णन पुराणों में भी आए हैं। ऐसे श्री वृंदावन का हम ध्यान करते हैं। वृंदाटवी, और वृंदा एक नाम किशोरी जी का भी है। ये उनकी अटवी है।
उनका निज वन है। प्रियतम वनमाली है। वनमाली का अर्थ होता है जिस वन का सिंचन करने वाले हो। ऐसे वर्णन भी मिलते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने एक जगह आवाल्यम जल सिंचने, प्रिया और प्रीतम दो पौधे लगाते हैं। एक पौधा लगाती हैं किशोरी जी, वो श्याम वर्ण का तमाल है, और प्रियतम एक पौधा लगाते हैं स्वर्ण लता का, जिसको हम स्वर्ण जूथिका कहते हैं, और दोनों को यमुना के जल से सिंचन करके अपनी कोमल अंजलियों में भर भर करके ला करके जल सिंचन करते हैं, उसका आल बाल बनाते हैं। और जब वो लताएं पुष्पित होने की स्थिति में आ जाएं तो उनका विवाह रचते हैं। दोनों का विवाह संपन्न करा के सहचर्यों के साथ नृत्य गान वाद्य आदि के द्वारा एक रसोत्सव मनाया जाता है। राधा सुधा निधि ने नहीं कहा राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली की, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनोमी। ये तो प्राप्ति के पश्चात का प्रसंग है। जिस वृंदावन को प्राप्त कर लिया है प्रकट में, यो तो सजनी के रूप में नित्य वृंदावन प्राप्त है। श्री हरिलाल व्यास ने कहा है जहां अभिलाषा के रूप में वर्णन किया गया है वो हिताचार्य की वाणी है, और जहां विलास का वर्णन किया गया वहां हित सजनी की वाणी है। राधा सुधा निधि में जैसे यातायात सतेर संयमत्योरन्योन्य वक्रोन्नशत चंद्रालोकन संप्रभूत बहुलानंदाम्बुदिक्षोभयो अंतः कुंज कुटीर तल्प गतियो दिव्याधुत क्रीड़यो राधा माधवयो कदान श्रृणाम मंजीर कांची ध्वनि। जहां सुनने की अभिलाषा हुई ये हिताचार्य की वाणी है, और जहां मदागूर्णनिष्टम नवनवरसावेश विशूल सद्गात्रम प्राण प्रणय परिपाट्यम परतम मिथुराश्लेषाद भलय निर्विजातम मरकत द्रुत स्वर्ण छायम स्फुरति मिथुनम तन्मन हृदय। ये सजनी की वाणी है। तो दोनों तरह के इसमें वर्णन आपको मिलेंगे। कहते ये स्त्रीवन है, इसकी एकमात्र अधिष्ठात्री स्वामिनी है, प्रियतम इस वन की सेवा करते हैं। ये जब निचले स्तर में हम इसके भाव को सोचते हैं तब, और जब उच्च स्तरीय बात आती है तब तो प्रिया और प्रीतम में भेद ही नहीं है। इसकी दृष्टि बहुविध है। अस्तु वृंदाटवी मनुसर, इस वृंदावन का अनुसरण करो। अनुसर का अनुसर्ग का अर्थ करते हुए श्री व्यास जी हरिलाल जी ने कहा कि अनु का अर्थ पीछे भी होता है और अनु का अर्थ अनुकूलता में भी होता है। वृंदाटवी की प्राप्ति तो करो परंतु अनुकूलता न करो। तो वृंदाटवी की प्राप्ति में अनुकूलता क्या है? बोले सर्व सारी अंतर वासनाओं का परित्याग किए बिना श्री वृंदाटवी का अनुसरण नहीं होता है। अनुकूलता यही है कि तुम अपने चित्त में एक प्रीति प्रणय की भावना जागृत कर लो। यदि प्रीति प्रणय की भावना से अतिरिक्त तुम्हारे भीतर महात्म्य आदि बुद्धि है, फल की आकांक्षा है, तो तुम वृंदाटवी का अनुसरण प्रीतिपूर्वक नहीं कर रहे हो। वृंदावन किसी महत्वशील वस्तु की प्राप्ति का साधन है, ऐसा मानना तुम वृंदाटवी के अनुसर भाव से अलग जा रहे हो। वृंदाटवी तो स्वयमेव फल रूपा है।
क्योंकि धाम और धामी में अभेद है। ये किशोरी का मन है। किशोरी यदि प्राप्तव्य है, आराध्या है, इष्ट है, तो श्री वृंदावन धाम भी आराध्य है और वह भी इष्ट स्वरूप है। वही श्री राधा स्वरूप में स्वामिनी के तन का और श्रीवन का साम्य का वर्णन किया है। रोमाली मिहिरात्मजा सुललिते बंदूक बंधु प्रभा सर्वंग स्फुट चंप कच्छ विरहो नाभीशर शोभना बक्षो जस्तव काल सद्भुजलता सिंज्ञा पतंचू कृति श्री राधा हरते मनो मधुपते रंगेव वृंदाटवी। जैसे वृंदाटवी प्रियतम के मन का हरण करती है, ऐसे ही श्री राधा हरते मनो मधुपति। श्री राधा भी मधुपति के मन का हरण करती, अथवा जैसे श्री राधा मधुपति प्रियतम के मन का हरण करती है, ऐसे श्री वृंदाटवी भी मन हरण करती है। यहां तो वृंदावन में वनस्थली ये महीरुख खिले हुए हैं, नाना तरु हैं, नाना लताएं हैं, उदित हुए हैं जगह जगह। बोले यहां रोमाली है। रोमाली मिहिरात मिला, कहीं कहीं ऐसा भी अर्थ किया है, मिहिर आत्मजा यमुना। मिहिर नाम सूर्य का, हाँ? सूर्य की पुत्री है यमुना। जैसे सूर्य पुत्री यमुना की श्यामल छटा है, श्याम वारी वाहिनी, ऐसे ही स्वामिनी के अंग में श्याम वर्ण की जो रोम राजी है, शोभा दे रही है, वो एक सरिता का प्रवाह है। सूरदास जी ने एक जगह किशोरी के रूप का जहां वर्णन किया है, एक पद में मृगवनता मृग शावक नैनी बीनत कुसुम कली, और डोलत बाकी कुंज गली, ब्रजवनता मृग शावक नैनी बीनत कुसुम कली। दो बक्षस्थल से लेकर के नाभि देश होता हुआ नीचे नीली भाग की ओर जो रोम राजी है, रोमावली की एक सुंदर रचना है, जो उदय है, उसका वर्णन करते हुए ऐसा लगा कि मनोविवर्त उरगे गिर तक गिर के संबिथली, और दोनों दो पर्वतों के बीच से होकर के मानो गंगा की एक धार चली जा रही है। तो यमुना श्यामबारी वाहिनी किशोरी के श्रीअंग रोजों के मध्य से होकर के नाभिदेश पर्यंत जो झीनी सुकोमल रोम राजी है, वही रोमाले मिहिरात्मजा। और बंदूक बंदूक प्रवाह, श्री वृंदावन में बंदूक नाम पुष्प विशेष, पंडित श्रीनाथ शास्त्री तो कहते बंदूक नाम कमल का ही है, कमल विकसित है। यहां पर आपकी छटा अधरों की बंदूक पुष्प की भांत है, और सर्वांग स्फुट चंप कच्छ विरहो। वन में चंपा के पुष्प खिले हुए हैं, स्वामिनी का तो संपूर्ण अंग ही चंपक वर्णी है। सर्वांग स्फुट चंप कच्छ विरहो। श्री वृंदावन में सरोवर हैं, छोटे बड़े। बोले यहां एक ही सरोवर सब सरोवरों को मात कर रहा है, वो नागीसर है। हरिवंशी महाराज ने नाग सरोवर में कुछ मालिक मद घोड़ी, जय श्री हरिवंश पिबत सुंदरवर, शिव सुदन निगमन की तोई, नागरता की रास किशोरी। इस पद में अवनी उदर नाग सरसी में मनम कछुक मादिक मधु घोड़ी, जय श्री हित हरिवंश पिबत सुंदरवर, शिव सुदन निर्मन की तोड़ी।
यहां भी सरस शोभना। श्री वृंदावन में तो अमलतास आदि के ऐसे स्तबक पुष्पगुच्छ हैं जिनकी उदित उरोजों से उपमा दी जाती है। यहां क्या है? यहां बक्षोज स्तव का, स्वामिनी के बक्षोज भाग की जो शोभा है वही यहां पर सारे वृंदावन के स्तबकों की शोभा है। और लसद्भुज लता, तमाल की लताओं को, तमाल के वृक्षों को यहां की जो स्वर्ण लताएं हैं वो आवेष्टित किए हुए हैं, लिपट रही हैं। स्वामिनी में ये लता की शोभा कैसी है? तो श्याम शीस